आज मैं यहाँ हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठकर आया हूँ। इसकी भी कहानी ऐसी है कि मैं जब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता था तो एक बार डाइनिंग टेबल और मैं खाना खाते हुए मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि आप ऐसा कह रहे कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी? बोला हाँ। बोले आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा तो लोग कैसे रखेंगे? तो मुझे लगा कि अपने में और लोगों में अंतर है। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर, बेचारे उनका देहांत हो गया, मेरे मित्र थे, टोयोटो इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया कि विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले हाइड्रोजन कहाँ से भरोगे? बोला फरीदाबाद में मैं इंडियन ऑयल को पंप लगाने के लगाता हूँ, वो बनेगा हाइड्रोजन। वो पंप वहाँ खड़ा किया, वहाँ हाइड्रोजन बनाया और मेरे पास अब गाड़ी है और मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में अभी यहाँ आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ मर्सिडीज से भी अच्छी कंफर्ट से। और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और हाइड्रोजन 3 प्रकार का है जिसमें आप लोग इनिशिएटिव लो। एक तो पहला है ब्राउन हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम पेट्रोलियम। दूसरा जो है वो है ब्लैक हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम कोल। और तीसरा जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। अब जब पानी पे करोगे तो इलेक्ट्रोलाइजर लगता है। तो 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 45 से 50 यूनिट पावर लगती है। सुमन जी वो काम कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया है। तो 50 यूनिट है, वो तो $3 के ऊपर गए कीमत। मेरा सपना है कि हाइड्रोजन $1 से मिलना चाहिए। अभी जो इंडियन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है भारत सरकार का, उन्होंने टेक्नोलॉजी की विदाउट पावर, वो वेस्ट बायोमास से बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास बाम्बू, और उसको यूज करके नारियल का ये वो कचरा सब डाल के हम मीथेन तैयार करके और मीथेन से हाइड्रोजन होता है। तो वो $1 पे आएगा और 80 रुपए में अगर वो आएगा तो 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो मुझे लगता है कि एक बार ये ग्रीन हाइड्रोजन इज ए फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। इससे फैक्ट्री चलेगी, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज चल रहे हैं, इससे रेलवे चलेगी। अभी रेलवे इंजन में हाइड्रोजन यूज करने वाली है। फिर इसमें ट्रक चलेंगे, बसेस चलेंगे। और टाटा और लीलैंड ने अभी ट्रक लाए। मैंने अभी ऑटो एक्सपो हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों एक्सपो का इनॉग्रेशन करने का मौका मुझे मिला। तो आईसी इंजन में उन्होंने उनके हाइड्रोजन डाल के ट्रक को लॉन्च किया है। इतने सुंदर सुंदर ट्रक आए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक फ्यूल कॉस्ट नहीं कम, ये डालमिया सीमेंट हमारे यहाँ चंद्रपुर जिले में है, वो भी दिल्ली में रहते शायद। अब मैंने ब्लू एनर्जी करके एक ट्रक को लॉन्च किया। उनका इंजन है फिएट का और वो एलएनजी पे चलता है। अगर ट्रक एलएनजी पे चलाया तो एक ट्रक उनका जो है वो 1600 किलोमीटर उसको एक बार गैस भरने के बाद चलता है। डालमिया जी ने दिए और वो 40% डीजल की तुलना में उसकी कॉस्ट है, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हाइड्रोजन, एलएनजी, सीएनजी, उसके साथ इलेक्ट्रिक। अभी मैं जो इलेक्ट्रिक हाईवे पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो ये जो मैंने कहा ER2 जो आपके पानीपत वाले रोड से, वहाँ से इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू करके डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से लेकर जयपुर तक मैं पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि बिजनेस क्लास जैसी बस होगी। अभी मैंने वॉल्वो की बेंगलोर में बस लॉन्च की, वो तो स्लीपर कोच, आप बिलीव नहीं करोगे, एसी फर्स्ट क्लास रेलवे उससे भी अच्छी। और एक मैंने उनको कहा बिजनेस क्लास करो। ये क्या है, हिंदुस्तान में एक एक्सपर्टाइज है, वो तो मानना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल ग्रोथ इसका इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, संख्या ही बढ़ती जा रही है। अब उसमें हमको ये हर आदमी एक जन गाड़ी में बैठ के जाता है। ये एयरपोर्ट से हवाई जहाज जब उतरता है, ये जो धोलाक वाला रोड में देखता हूँ लाइट ही लाइट दिखते हैं। अभी वो रोड पे मैंने एक स्टडी शुरू कराया कि इसको नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर। मैं अभी ऐसे 3-3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहा हूँ। पुणे में 52,000 करोड़ के बना रहा हूँ, चेन्नई में बना रहा हूँ, और मैंने नागपुर में पहले बनाया कि एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो नेचुरली क्या हो गया, डबल हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं अभी ऐसे ही ढोला कुआ से लेकर गुड़गांव तक ये डबल लेयर के बनाने का सोच रहा हूँ, ताकि डायरेक्ट ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा। तो नेचुरली मुझे लगता है कि फ्यूल में हम कर सकते हैं। अभी एक अच्छी बात हुई, अजय सिंह जी, आप अभी नया चार्ज करोगे, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इनको आप कार्यक्रम में बुलाओ, हम लोगों को बुलाने के बजाय।
मैंने बंगलोर में 20 बसेस अभी लॉन्च की, उसमें 20% मिथेनॉल डीजल में ऐड किया, परमिशन दी है। अब मिथेनॉल ऐड करना है, नहीं मिथेनॉल का रेट है 25 रुपए और डीजल का रेट है 110 रुपए, तो समझिए आप कॉस्ट हो गई। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं, अब पेट्रोल के बजाय आप 100% बायो इथेनॉल, स्कूटर, टू व्हीलर, बजाज, टीवीएस, हीरो बन गई। टोयोटो की गाड़ी आ रही है, और वो कैमरी करके गाड़ी थी जो पहले हाइब्रिड थी, फिर 40% बिजली और 60% पेट्रोल। अब टोयोटो के पूरे मॉडल आ रहे हैं 100% इथेनॉल, और उसमें से 40% बिजली तैयार होगी, तो प्रैक्टिकल पेट्रोल का रेट 25 रुपए पर किलोमीटर होगा। तो पैसे का तो बचत है ही, पर प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली का पूरे विश्व में नाम है कि पोल्यूटेड सिटी, और मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, और दिल्ली को जो प्रदूषण के कारण है उसके लिए उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करना, और दिल्ली में लॉजिस्टिक जो है उसके कारण ट्रैफिक जाम और कॉस्ट ज़्यादा है उसको दूर करना, ये एजेंडा आपके नेतृत्व में आप लीजिए। अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से एविएशन फ्यूल बनेगा, वो भी मैंने देखा। अगर वो बन जाएगा तो आप तो एकदम पांचों उंगली घी में। अभी कैसी है मुझे मालूम है, अभी दबी हुई है। अभी एविएशन इंडस्ट्री को चलाना इज ए रियली बिग चैलेंज। और कल जाकर अगर हमने फ्यूल कॉस्ट कम कर दी, जो मैं कर रहा हूँ फ्लेक्स इंजन में, तो प्रदूषण भी कम होगा। और 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। एक समय में जब बायोफ्यूल और इथेनॉल की बात करता लोग मुझे हंसते थे, अब सब करने लगे। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, दिल्ली में एलएनजी, सीएनजी, मेथनॉल, उसके साथ बायोडीजल, और मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बिका। अभी वॉल्वो ने इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाए, वो इलेक्ट्रिक पर है। अभी लिथियम आयन बैटरी हमारे पास अभी कश्मीर में हमको मिला है। वो लिथियम आयन के स्टॉक की कीमत 34 लाख करोड़ है। टोटल वर्ल्ड के स्टॉक में वो 6% है। मैंने मंत्री जी को कहा उनको ये 3 साल टाइम लगेगी। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट करते हैं हर साल, और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज है 7.5 लाख करोड़। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को देती है। ये इंडस्ट्री है जो 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुकी है। और मेरा ड्रीम है कि इस इंडस्ट्री को 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की करना, यानी 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वेंडर्स जो उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अब वर्ल्ड के सब है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इसका उपयोग करके अगर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करेगी काम, तो वर्ल्ड में हम पहले रहेंगे। अभी वी आर द नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर।